आज आपके लिए विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए 200 ग्राम गोंद, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और 50 ग्राम मखाना लिया है। इसके बाद एक कोकोनट को मैंने ग्रेट कर लिया है और मेलन सीड यानी खरबूजे के बीज लिए हैं 200 ग्राम, 500 ग्राम गुड़ और यहाँ पे मैंने 800 ग्राम देसी घी। इसके अलावा 1 किलो गेहूं का आटा मैंने लिया है। बाकी आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये लड्डू हेल्दी तो होते ही हैं, साथ ही अगर आप इसे सर्दी के मौसम में बनाकर बच्चों को, बड़ों को देते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम से बचे रहेंगे और हड्डियों, जोड़ों का दर्द भी दूर होगा, सर्दी भी नहीं लगेगी। अब मैंने जो 1 किलो गेहूं का आटा लिया था ना, कढ़ाई में डाल के इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। आटे का जो कलर है ना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज करना है। और साथ ही आटा भूनने की ये भी पहचान होती है कि आटे में से खुशबू आने लगती है। एक यहाँ पर आपके लिए टिप है, जब भी आप आटा भूनें तो पहले ना छानें। आटे को भूनने के बाद ठंडा करके फिर उसे छानें, सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं भी यहाँ पे आटे को भूनने के बाद इसे ठंडा करके छानूंगी। तो आटा अच्छे से भुन चुका है, आज बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आने लग गई, हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है। गैस को बंद करके इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल कर छान लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून भर के देसी घी डाल दूंगी कढ़ाई में। हम अब सारे जितने भी ड्राई फ्रूट है ना, तो उनको हम भून के तैयार करेंगे। अगर हम घी में तलकर इन्हें डालते हैं ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने मखाना डाल दिया है और गैस को मैंने स्लो रखा है क्योंकि घी हमारा अच्छा गर्म है। तो मखाने को इसी तरह से चलाते हुए हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। गोंद और मखाना का भूनना ज़रूरी है, नहीं तो बाकी चीज़ें आप काट कर या फिर ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। तो मखाने मैंने निकाल लिए हैं 1.5 मिनट तक रोस्ट करके। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि काजू भूनने के लिए ना हमें ज़्यादा गर्म घी नहीं चाहिए होगा, नहीं तो काजू एकदम से लाल हो जाते हैं। गैस को बंद करके मैंने सिर्फ काजू को 30-40 सेकेंड ही भूना है। तो काजू देखिए हल्के से गुलाबी से हो गए हैं, तो मैंने निकाल दिया है। तो वापस से मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे बादाम को भी डाल दूँगी। बादाम को भी सिर्फ हम 1 मिनट तक ही भूनेंगे स्लो गैस पे। जितना भी आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है वो स्लो गैस पे करना है। जब आप ड्राई फ्रूट रोस्ट करें तो गैस को और स्लो कर लें। तो यहाँ पे बादाम भी हो चुके हैं, 1 मिनट तक मैंने बादाम को तला है, इनको भी निकाल लेंगे। अब गोंद फ्राई कर लेते हैं। तो आधी गोंद में 1 कप है तो आधी ही मैं कढ़ाई में डालूंगी क्योंकि काफ़ी फूल जाती है, इसके लिए घी भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर घी कम है, आपने सारा गोंद डाल दिया तो अच्छे से नहीं फूलेगा, यानी फ्राई नहीं हो पाएगा, फिर ये कच्चा रह जाएगा। जब आप पिन्नी खाएंगे तो उसमें कच्चा टेस्ट आएगा और मुँह में आएगा, दाँतों में चिपकेगा, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप जितना कढ़ाई में घी हो उसी के अकॉर्डिंग भूनें। अगर 2 चम्मच घी में अच्छे से भुन जाता है तो 3 बैच या फिर 2 बैच में भी आप इसे भून सकते हैं। तो इसी तरीके से चलाते हुए गोंद को हम 2 मिनट तक भूनेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए भूनेंगे ताकि गोंद कहीं से भी कच्ची ना रह जाए। गोंद को देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, ये काफ़ी फूल चुकी है और इसे हम साथ के साथ एक प्लेट में निकाल लेंगे। गोंद और जो मखाने होते हैं ये काफ़ी घी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे घी जो है कम रह गया है, 1 चम्मच मैं और इसमें घी ऐड कर दूँगी। पहले मैंने 2 टेबल स्पून डाला था, 1 टेबल स्पून हम और घी इसमें ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुल 3 टेबल स्पून मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो जो हमारी गोंद बच गई है इसे भी हम तल लेते हैं। गोंद काफ़ी हेल्दी होती है सर्दियों के मौसम में, या आपको किसी भी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है, तो आप सर्दी के मौसम में गोंद को इस तरीके से लड्डू में डालकर खाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट तो देते ही हैं, साथ ही सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है, इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ क्योंकि घी हमारा काफ़ी गर्म है। ये जो हमने खरबूजे के बीज यानी मगज़ लिए हैं, इसको आपको गैस को बंद करके ही भूनना है। केवल आप 30-40 सेकेंड ही इसे भूनें, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, जल जाएंगे, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। अब देखिए कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा घी रह गया है, गैस अभी भी बंद है,
कढ़ाई हमारी गर्म है तो इसी में मैं कोकोनट भून लेती हूँ। बस कोकोनट को हम जितनी कढ़ाई गर्म है ना 30-40 सेकेंड ही इसी तरीके से चलाएंगे। थोड़ा सा जो घी था वो और साथ ही कढ़ाई गर्म है तो इसलिए हम इसमें चला के इसे भून के निकाल लेते हैं। सारी चीज़ें भून के तैयार हो चुकी हैं। गोंद को आप चाहे तो इस तरीके से हाथ से तोड़ लें, पीस लें। अगर आप बड़े बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो मिक्सी में डालकर पीस सकते हैं, तो मैं गोंद को थोड़ा सा हाथ से तोड़ लूँगी। और मखाने को भी इस तरीके से हाथ से तोड़कर ही हम डालेंगे। काजू और बादाम को हम एक बादाम के 2 या 3 टुकड़े करेंगे। चाकू से काजू को भी इसी तरीके से काट के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम घी, ये हम कढ़ाई में डाल देते हैं। और घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, ये जो हमने गुड़ लिया था इसको भी डाल देते हैं। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 किलो आटे में 400 ग्राम गुड़ काफ़ी रहेगा, ज़्यादा मीठा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट मीठा रहेगा। तो गैस को हमने स्लो रखना है और गुड़ को इसी तरीके से मेल्ट होने तक हमें मिक्स करना है। गुड़ की हमें पका कर चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें गुड़ को 2 से 3 मिनट तक मेल्ट होने देना है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे ना, गुड़ को मेल्ट होने के बाद चाशनी को पकाते रहेंगे तो चाशनी हार्ड हो जाती है। जब हम इसके लड्डू बनाते हैं ना तो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। अगर घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें खाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए गुड़ की चाशनी को ज़्यादा ना पकाएं। कंटिन्यू आप चलाते रहें। यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, 3 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे गुड़ तैयार है, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब ये जो आटा था ना, हमने भूनने के बाद इसको छान लिया है। देखिए इसमें गुठलियाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। भूनने के बाद ही आप आटे को छानें। मखाने को भी हाथ से क्रश किया है। बादाम काजू को 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है और साथ ही खरबूजे के बीज हमने ऐसे ही डाल दिए हैं। अब डाल देंगे कोकोनट। इसके बाद जो हमने भून कर रखी है तलकर गोंद, इसको भी डाल देते हैं। आप चाहे तो सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर इनका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं पिन्नियों में, अगर आपको क्रंची टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो सारी चीज़ों को हम पहले आटे में मिला देते हैं। अगर आप भूनने के बाद ठंडा करके आटा छानेंगी ना तो आटे में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहती हैं। मैं हमेशा आटे को भूनने के बाद ही छानती हूँ। जब भी हम आटा भूनते हैं ना तो उसमें गुठलियाँ ज़रूर आती हैं, इसलिए बाद में छानना चाहिए। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पे हम गुड़ और घी को डाल देते हैं जिसकी हमने चाशनी बना के तैयार की है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिलाएंगे। पहले चम्मच से मिलाएंगे क्योंकि गुड़ अभी काफ़ी गर्म है। प्लीज़ गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और हौसला मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद आपको जो लड्डू बनाने का प्रोसेस है ना वो फास्ट करना है, नहीं तो कई बार सर्दी का भी मौसम है, फिर ये जो लड्डू है ना बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि घी एकदम से जमने लगता है। तो घर में कोई अगर और मेंबर है तो आप उसे भी पिन्नियाँ यानी लड्डू बनाने में लगा सकते हैं। चम्मच को निकाल देते हैं और सारे बैटर को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाता है और जैसे ही आप इसे मिक्स करें और तुरंत आप इसकी पिन्नियाँ बनाना शुरू कर दें। 1 मिनट के लिए भी नहीं रखना, नहीं तो सारे बैटर ड्राई होने लग जाएगा। घर में किसी की भी हेल्प ले सकते हैं ताकि पिन्नियाँ जल्दी से बन जाएँ। तो इस तरीके से बड़ी या फिर छोटी अपने पसंद के हिसाब से आप इसकी पिन्नियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पिन्नियाँ बना के हम तैयार करेंगे। किसी भी डब्बे में डालकर आप इसे महीनों तक रख के खा सकते हैं। सर्दी के मौसम में बहुत ही हेल्दी होते हैं। अगर आप सुबह चाय के साथ एक लड्डू खाते हैं ना, एक पिन्नी खाते हैं तो आपको काफ़ी देर तक भूख भी नहीं लगती। तो देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी पिन्नियाँ बन के तैयार हो गई हैं। सर्दी के मौसम में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी और सेहत के लिए इतनी ज़्यादा हेल्दी होती हैं कि आप अगर सुबह शाम खाते हैं तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी, जोड़ों में दर्द भी नहीं होगा। तो